परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही को केनाल रोड से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार परवेज इलाही को साथ लेकर रवाना। परवेज इलाही को नुक्से अमन की दफात के तहत गिरफ्तार किया गया। दोबारा गिरफ्तारी से कबल लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म देते हुए कहा, परवेज इलाही को नैब एजेंसी या कोई और अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत ने तहरीरी फैसले में चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत भी की थी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी नजरबंद न किया जाए। कब्र अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में परवेज इलाही बोले, रिहाई पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आज भी तहरीक इंसाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़ा हूँ। जब भी नून लीग आई उन्होंने महंगाई ही की। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। इलेक्शन कमीशन का हल्काबंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के एलामी के मुताबिक सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक के बाद हल्काबंदियां मुकम्मल करने का दौरानिया मजीद कम कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास आम इंतखाबात शेड्यूल के ऐलान और दीगर अहम उमूर पर गौर। हल्काबंदियों के दौरानिए को कम करने का मकसद फौरी इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे कबल हल्काबंदियों की इशाअत 14 दिसंबर को होना थी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तारीख के लिए तमाम सूबों के निगरान हुकूमतों से राबता। सूबों ने इलेक्शन कमीशन को 11 से 25 फरवरी के दरमियान इलेक्शन कराने की सिफारिश कर दी। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। सियासी जमातों से मुलाकात का सिलसिला जारी। GDA ने इलेक्शन से मुतालिक अपने मुतालिबात भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सामने रखे। GDA ने इंतखाबात नई हल्काबंदियों पर कराने की हिमायत कर दी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, अगर हल्काबंदियां ठीक नहीं होंगी तो शफाफ इंतखाबात हो ही नहीं सकते। नैब का गलत इस्तेमाल होता रहा। नैब मुआफियां दे रहा है। बदनीयत लोगों के हाथ अथॉरिटी दी जा रही है। नैब तरमीम केस की समाअत दौरान चीफ जस्टिस के नमाज कहा, रियासत की जिम्मेदारी है मुनसिफाना मुआशरा कायम करे। तरमीम में बाहमी कानूनी ताउन के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई। अब FBR के बैरूनी मुल्क से हासिल करदा रिकॉर्ड अदालत में काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते। मई 2023 से पहले नैब रेफरेंसेस का वापस लेना संजीदा मामला है। हमारे पास नैब रेफरेंस वापस होने से मुतालिक तफसीलात पर मबनी फहरिस्त मौजूद है। कानून की कौन सी शिक है जो कहती है इंसाफ के तराजू में तवाज़ुन बरकरार होना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को शफाफ होना चाहिए। नैब कानून का कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मख्तस कर दिया गया। पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। जस्टिस मंसूर शाह का चेयरमैन PTI के वकील से मुकालमा। कहा, इदारों को अपनी अपनी हदूद में काम करने दें। गैर जरूरी मुदाखलत ठीक नहीं। आपने पार्लियामेंट में ही इन बातों पर लड़ना था जिसे आप छोड़कर चले गए। आपने नशिस्त से इस्तीफा देना था तो इसे किसी और के लिए खाली करते। पार्लियामेंट का फॉर्म छोड़कर अदालत आने से नेक नियति का सवाल तो आएगा। जोर लगाकर नैब तरमीम में गलती ढूंढी जा रही है। कुछ चीजों को फितरत पर भी छोड़े। इलेक्शन सर पर हैं, अवाम को फैसला करने दें। बात पेश करते हैं क्योंकि वो गरीबों के हमदर्द हैं। वो इसी तरह गरीब का खात्मा करेंगे और किस तरह करेंगे। पेट्रोल में तो अभी इतना बड़ा जुल्म जो निगरान हुकूमत ने किया। पहले हम लोग परेशान हैं, हमारे पास पहले राशन के पैसे ही पूरे नहीं होते। ये IMF से कर्जे लेके सारे अवाम से वसूल करते हैं। बिजली बिलों के सताए शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत कीमतों में फौरी कमी करे। पेट्रोल फी लीटर 14 रुपए 91 पैसे, डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी आए। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल पर भी 50 रुपए लेवी, दोनों मसनूआत पर लेवी मजीद 60 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा। 1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल पर आए टैक्सेस और मार्जिन की तफसीलात भी सामने आ गई। पेट्रोल पर फी लीटर 77 और डीजल पर फी लीटर 63 रुपए टैक्सेस और मार्जिन आयद किए गए। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 228 रुपए 59 पैसे बनती है। रवां साल हुकूमत सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में अवाम से 869 रुपए वसूल करेगी। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद LPG की कीमत में 39 रुपए, LPG की नई कीमत 240 रुपए 12 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का 11 किलो का घरेलू सिलेंडर 459 रुपए महंगा होकर 2833 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। रेलवे के किरायों में भी इजाफा। रेलवे ने 16 रोज में दूसरी बार किरायों में इजाफा किया।
रेलवे इंतजामिया ने तमाम मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया। पार्सल और लगेज रेट में भी 5% इजाफा। इजाफे पर अमल दरामद 2 सितंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी। इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 47 पैसे का हो गया। कदर में 7 पैसे का इजाफा। उबूरी हुकूमत आने के बाद अमरीकी डॉलर 17 रुपए 51 पैसे बढ़ चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान का सिलसिला बरकरार। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 4 रुपए का इजाफा। डॉलर 330 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में 300 अरब का नुकसान। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामद की गई बेशतर मसनूआत पाकिस्तान में ही फरोख्त की जाती हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से खजाने और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा खिता चाहता है जहां अमन कायम हो। आर्मी चीफ का मसला है कश्मीर के पुरअमन हल के लिए सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालिबा। कहा, आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी एशिया की रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा इजलास। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के मौजू पर मुनाक़िदा इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम और सिफारती बरादरी के अरकान ने शिरकत की। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ कल मुल्कीर हड़ताल। ताजरों का शटर डाउन का ऐलान। वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन ने भी कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत की अवाम कुश पॉलिसियों और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है, अवाम पर IMF की मुसल्लत करदा महंगाई गैर कानूनी और गैर आईनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मकातब फिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करें। कमेटी की 400 यूनिट तक के बिलों से तमाम टैक्सेस खत्म करने की सिफारिश। कमेटी हुकाम बिजली के बिलों में होश रुपए इजाफे पर नेपरा हुकाम पर बरस पड़े। चेयरमैन कमेटी राना मकबूल अहमद ने कहा, पहले ही क़यामत आ चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हम मजीद 1 पैसा बढ़ाने की मंजूरी नहीं देंगे। नेपरा मजीद इजाफे को मुलतवी करे। सेनेटर कामिल अली आगा बोले, सारी चोरी उन पर डाली जाती है जो बिल अदा करते हैं। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, लोग सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के बयानात ने लोगों के जख्मों पर नमक पाशी की। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस डी लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी के भी केसेस डी लिस्ट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने बेंच की अदम दस्तयाबी के बाद ये केस डी लिस्ट किए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत 5 सितंबर को होना थी। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मामला कई माह से ज़ेर इल्तवा, आप क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अपील और पुरानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें तो मजीद दलाइल नहीं दूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, छुट्टियों के बाद पहले हफ्ते में आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए रख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दूसरी दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की बुरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज। इस्ताते दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेर हिरासत है। ईमान मजारी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। ईमान मजारी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब। जलाओ घिराव और अस्करी टावर हमला केस में उमर सरफराज, खतीजा शाह और दीगर के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी।
लाहौर की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 17 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस में एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद के जुडिशियल रिमांड में 9 सितंबर तक तौसी। कराची के प्रेडी थाना केस में हलीम आदिल शेख की 20,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। कराची सिटी कोर्ट ने पेशावर के मुकदमे में हलीम आदिल शेख का 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, मेरी जिंदगी को खतरा आसिफ जरदारी और उनके फ्रंट मैन मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में मुझे अपने लिए खतरा समझती है। महंगाई के खिलाफ अवाम और ताजिर बरादरी के साथ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस्लामी तालीमात निसाब में शामिल करने का मामला हुकूमत को भिजवा दिया। बेहतर होगा वज़ीर आज़म मामला काबीना के सामने रखें। विफाकी काबीना फैसला करे कि बच्चों को बुर्दबारी सिखाने के लिए निसाब में तब्दीली की जरूरत है या नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अक़लियती रहनुमा जय सालिक की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज दूसरी बरसी। तहरीक आज़ादी के लिए गरां कदर खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर में भारत मुखालिफ मज़ाहमत की तवानाई आवाज़ थे। जज्द खाकी पाकिस्तानी परचम में लपेट कर लहद में उतारा गया। मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल, आज़ाद कश्मीर भर में रैलियों और तकरीबात के इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूलों और जामियात के तलबा का पाकिस्तान म्यूजियम सैयद अली गिलानी कॉर्नर का दौरा। तलबा और तलबात ने सैयद अली गिलानी के जदोजहद को खराज अकीदत पेश किया। तलबा और तलबात ने कहा, बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी ने बातिल के सामने हक की आवाज बुलंद की। कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। पाकिस्तान का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मकबूजा कश्मीर पर किसी फैसले को तस्लीम न करने का ऐलान। तर्जुमाने दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को कभी रियासत तस्लीम नहीं किया। हिंदुस्तान हर सूरत 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी गासिबाना इक़दाम वापस ले। ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो मुज़ाकरात के लिए मौजू माहौल बनाए। सैयद अली शाह गिलानी शहीद की जुर्रत और बहादुरी कश्मीरी नौजवानों के लिए मशले राह है। शोदाए 1 सितंबर को सलाम। पाक फौज के सपूतों ने भारतीय अज़ाइम खाक में मिला दिए। मेजर मियां रजा और मेजर शाहनवाज ने जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फौज के दोनों सपूतों को बहादुरी के एतराफ में बाद शहादत तमग़ा शुजात के एजाज से नवाजा गया। इस्लामाबाद में आम शहरी तो एक तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेस भी गैर महफूज। IGP रोड पर डाकू रेंजर्स एहलकार से शादी के लिए खरीदा गया सामान लूट कर फरार। मज़ाहमत पर डाकू तशद्दुद करते रहे, खंजर निकाल लिया। SHO I9 कहते हैं वाक़े का जायजा ले रहे हैं। समड़ियाल में हामिला खातून के कत्ल की हौलनाक तफसीलात सामने आ गई। हामिला खातून का पेट चाक करके बच्चा निकालने के बाद खातून की लाश संदूक में बंद की गई। खवातीन के मुताबिक मकतूला राफिया को जूस में बेहोशी की गोलियां डालकर पिलाई, जिसे राफिया बेहोश हो गई तो उसे कत्ल कर दिया गया। बच्चा हासिल करने के लिए खातून का पेट चाक किया गया, लेकिन बच्चा भी अस्पताल ले जाते हुए जान से गया। सजा से बचने के लिए गिरफ्तार खवातीन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगी। लीबिया से कराची पहुंचने वाले 3 अफराद में मुमकिना मंकी पॉक्स वायरस की तशखीस। DG हेल्थ सिंध के मुताबिक वायरस का शिकार 3 अफराद पाकिस्तानी हैं, जिन्हें सरकारी मरकज़ सेहत में कारंटीना कर दिया गया है। रवां बरस सऊदी अरब से आने वाले एक मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की अलामत जाहिर हुई थी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स की अदायगी का तरीकाकार मैनुअल सिस्टम से ऑनलाइन कर दिया। टैक्स पेयर्स अपने मुतालिका बैंक में मौजूद अकाउंट के जरिए बराह रास्त टैक्स की अदायगी कर सकेंगे। चीन से तजारती सामान लेकर 2 कार्गो गाड़ियां तुर्खम सरहद पहुंच गई। कार्गो गाड़ियां तुर्खम सरहदी गुजरगाह पार करके अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के लिए रवाना। डायरेक्टर ट्रांसिट ट्रेड अरबाब कैसर कहते हैं, तजारत आजमाइशी बुनियादों पर शुरू की। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तजारती सरगर्मियों का महवर बनेगा।
कराची में शेर की रखवाली को कराची चिड़ियाघर बुलवा लिया गया। अब्दुल्ला ने पिंजरे में दाखिल होकर शेर के गले से पट्टा निकाला। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से खाली पिंजरे की सफाई करवाकर शेर को शिफ्ट करवाया। शेर की देखभाल की जिम्मेदारी अब चिड़ियाघर इंतजामिया पर आयद होती है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स भिट शाह में शुरू, तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी दरगाह पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध कहते हैं, भिटाई सरकार दुनिया की भलाई और खुशहाली के ख्वाह थे। हमें नफरतों के खात्मे के लिए शाहसाई के पैगाम को आम करना होगा।